हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एडुवाट का चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं हों कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एसएससी इंटर लेवल की अच्छी चल रही होगी। और आने वाली वैकेंसी है जो बीएसएससी सीजन 4, उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का लगभग सिलेबस सेम है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने एडुवाट का चैनल को प्यार दिया है, जो 1000 सब्सक्राइबर पूरा एडवार्ड का परिवार ने किया। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कैसे तैयारी की है, और बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर स्तरीय लेवल के एग्जाम में कौन कौन से बुक को फॉलो करें ताकि मेरा सिलेक्शन बहुत कम समय में हो जाए। तो दोस्तों, आज का यही टॉपिक हमारा रहेगा। तो देखिए, हम अपना जर्नी कंपटीशन एग्जाम का आप लोग को थोड़ा सा शेयर करते हैं। मेरा जर्नी रेलवे ग्रुप डी से स्टार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद इनकम टैक्स में एसएससी के थ्रू, सेंट्रल एसएससी के थ्रू लगभग 1.5 सालों तक जॉब करते हैं। उसके बाद एनटीपीसी स्टेशन मास्टर बेंगलोर होता है, पर हम ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि दूरी के कारण। इसके बाद उसी टाइम बीएसएससी सीजीएल 3 का वैकेंसी आता है, और उसका, क्योंकि हर एक बिहारी का मकसद होता है कि किसी प्रकार से अपने घर बिहार में आ जाए, तो उसी के लिए बीएसएससी सीजीएल 3 को जी जान लगा करके और एक बहुत ही सटीक रणनीति से तैयारी करके बीएसएससी सीजीएल 3 में सेलेक्ट हुआ हूँ। वही रणनीति आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो भी आने वाली वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 4 तथा बीएसएससी इंटर लेवल 10+2 जो कि फॉर्म भरा चुका है, उसमें आप सभी को मदद मिलेगा। तो दोस्तों, रही बात बुक की कि सर बुक कौन सा फॉलो किया जाए, तो देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है बिहार के एग्जाम को लेकर के, तो बिहार की एग्जाम में केवल वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहला, आप जैसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग का बेसिक तो अच्छा ही होगा, हम आशा करते होंगे। तो आप सभी पहले सिलेबस को, वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस को अध्ययन करें कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। सिलेबस को बारीकी से अध्ययन करके उसके बाद उस टॉपिक को आप लोग लिखें कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से बिहार एसएससी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वह इंटर लेवल एग्जाम हो या ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। तो उसको लिखने के बाद आप उस टॉपिक को एक पेज पे लिखें, जैसे कि बिहार में राज्य राजधानी, मुद्रा, इस सब से क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो पहले उस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करें, उसके बाद आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो बुक, पहला आपका बुक जो रहेगा जीके के लिए, जो कि लूसेंट है। लूसेंट को आप छोड़कर, इग्नोर करके आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट नहीं कर सकते। लूसेंट है तो छोटा बुक, लेकिन आज भी गागर में सागर के काम करती है। लूसेंट को आप डेली कम से कम 2 पेज पढ़ें और उसके नोट डाउन करें। उसके बाद, उसको पढ़ने के बाद लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, लूसेंट का सब्जेक्टिव बुक पढ़ने के बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक को टिक आउट करें कि आपने जो सब्जेक्टिव बुक पढ़ा है उसमें आप कहाँ फंस रहे हैं और कहाँ पे और आपको ध्यान देना है।
इसके बाद मैंने फॉलो किया था मैथ के लिए आर एस अग्रवाल को फॉलो किया, और आर एस अग्रवाल बनाने के बाद एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितना भी सेंट्रल एसएससी एग्जाम लेती है उसका एक प्रीवियस ईयर बुक होता है किरण पब्लिकेशन का, उसको बनाएं, जिससे कि आपका स्पीड जो है, कैलकुलेशन का स्पीड जो है वो बढ़ेगा। जहाँ तक बात मैथ की रहा, तो मैथ बिहार एसएससी एडवांस लेवल की नहीं पूछती है। एक आध क्वेश्चन एडवांस से पूछती है तो पूछती है, नहीं तो ज़्यादातर अर्थमेटिक से ही रहता है। तो ज़्यादा एडवांस पे टाइम देने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ज़्यादातर आप लोग अर्थमेटिक पर ही टाइम दें, और आर एस अग्रवाल आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग, जो कि 50 क्वेश्चन होता है। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आपको होना चाहिए कि 50 में से कम तो 47, 48 आपको लाना है एग्जाम, क्योंकि रीजनिंग कोई भी बच्चा गलत नहीं करता है। तो रीजनिंग आप जब मैथ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इतने दिनों से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो रीजनिंग हम मानते हैं कि अच्छा होगा। तो रीजनिंग का एक परफेक्ट रीजनिंग करके बुक आता है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर एसएससी का आता है उसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी आएगी। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ 25 क्वेश्चन, जो कि 25 में आपको लगभग 23-24 तो ऑलमोस्ट करना ही करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर मैथ में गलत करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं। इसीलिए मैथ का क्वेश्चन कोशिश करें कि 25 आउट ऑफ 25 करें। उसके लिए आपने बुक, जो मैंने बुक फॉलो किया था उसको बताया कि आर एस अग्रवाल और एसएससी, सेंट्रल एसएससी का जो भी एग्जाम लेती है उसका प्रीवियस ईयर से। उसके बाद चलते हैं हम लोग रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग जो कि 50 में आउट ऑफ 48, 47 आपको करना ही करना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कोई भी बिहार का, खासकर बिहार के बच्चे मैथ रीजनिंग को नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद फोर्थ सेक्शन आता है साइंस। साइंस का लगभग 25 क्वेश्चन रहता है, लगभग अप्रॉक्स। तो आप लोग कोशिश करें कि साइंस एक लिमिटेड सोर्स है, जनरल नॉलेज जो है वो अथाह है, लेकिन साइंस का एक लिमिटेड सोर्स है, उससे लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका एक सिलेबस है, उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस को आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि साइंस कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सही कर पाएँ एग्जाम में। तो साइंस के लिए हमने क्या किया, कौन सी बुक पढ़ें? तो साइंस के लिए मैंने जो किया था वो पहला लुसेंट, जो कि मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। हर एक एग्जाम में लुसेंट हम कम से कम जो भी एग्जाम देते हैं उससे पहले 4 से 5 बार लुसेंट जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि वो रिवीजन हो जाता है। तो पहला लुसेंट एक साइंस का स्पेशल आता है, उसको किए थे। उसके बाद घटना चक्र आता है साइंस का, उसको कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उससे देखिए, ज़्यादा इधर उधर की किताबों में उलझने से, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ें। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक ही किताब को 10 बार पढ़ने का कोशिश करें। तो लुसेंट, साइंस के लिए लुसेंट स्पेशल जो आता है, और घटना चक्र, ये दोनों कर लीजिए। उसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आशा करते हैं। उसके बाद देखिए, अब मेन बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि सेट प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर, सेट प्रैक्टिस किस बुक से किया जाए? देखिए, सेट प्रैक्टिस करने का केवल एक ही मकसद होता है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो, आपके अंदर एक्यूरेसी डेवलप हो, एग्जाम है, एग्जाम हैबिचुअल हो आप। तो सेट प्रैक्टिस बिना किए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में लागू होता है। तो दोस्तों, साथियों, सेट प्रैक्टिस जैसे प्लेटफॉर्म का जो सेट है
ऐसे हम किसी प्रकाशक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर हमको जो अच्छा लगा और जो हमने फॉलो किया वो आपको बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म का सेट जो होता है उसका एनालिसिस जो होता है वो बहुत डीपली होता है। उससे एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग हो सके तो प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। और 5 वर्किंग डे जो होता है, 5 डे मंडे टू फ्राइडे सेट प्रैक्टिस कीजिए और सैटरडे संडे उसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि बिना एनालिसिस किए हुए सेट प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सेट प्रैक्टिस एनालिसिस के साथ कीजिए, तभी फायदा होगा। और आप उसको जांचिए कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे बना रहे हैं, जैसे आपका काउंटिंग फिगर का एक क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, वहां पे आप फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर इतना साधन है, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सभी का वीडियो आ जाएगा। उसको एक बार आप थोड़ी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको गलती नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे जो है आपका सेट में नंबर बढ़ने लगेगा, आपके अंदर का जो हेजिटेशन है वो खत्म होगा। तो सेट प्रैक्टिस ही आपको आपकी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और आपको कम समय में कामयाब बना सकता है दोस्तों। तो सेट प्रैक्टिस आपको अवश्य ही करना है, डेली एक सेट प्रैक्टिस। आप सेट प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एनालिसिस जब कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसके बाद आप लोग उसको एक पेज या कॉपी पे नोट डाउन करें। जो भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है, जो भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं हमको फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है, उस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करें। उससे आपको ये फायदा होगा कि एग्जाम के टाइम में आप कम समय में उसको रिवीजन करके और उस पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो आप लोग को जैसा मैंने जो जो बुक फॉलो किया था वो आप लोगों को बता दिए हैं, और आप लोग भी चाहे तो मेरे फॉलो किए गए बुक को फॉलो करके एक बार देख सकते हैं। एक बार थ्रूली आपको बता दें कौन कौन बुक हमने फॉलो किया था। जीके के लिए लुसेंट, साइंस के लिए घटना चक्र और लुसेंट स्पेशल साइंस, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी प्रीवियस का सेट आता है वो, रीजनिंग के लिए परफेक्ट परफेक्ट रीजनिंग जो कि कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक पे है, और किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी प्रीवियस ईयर का बुक आता है वो। इतना कीजिए, इतना से ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा बुक आप समेटने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि बिहार के एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। जो भी है आपको फैक्ट पूछता है, तो ज़्यादातर आप फैक्ट रटने की कोशिश करें। तो फैक्ट रटने रटने एक बार रटने से नहीं होता है, उसको आप बार बार पढ़ें, उस चीज़ों को रिकॉल करें, तो वो आपको माइंड में बैठ जाएगा, और वही आपको माइंड एग्जाम में जाकर स्टैक कर जाएगा। और टाइम, हाँ देखिए एक चीज़ हम भूल रहे थे आप लोग को बताने के लिए, कि जब भी आप लोग शीट मारें तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर ही मारे। जैसे 2 घंटा 15 मिनट बीएसएससी टाइम देती है कोई भी एग्जाम में, एसएस ग्रेजुएशन लेवल हो या इंटर लेवल, तो आप लोग 2 घंटा ही मान लगा कर अलार्म लगा कर मारे, टाइमर लगा कर मारे। क्योंकि 15 मिनट एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसके लिए छोड़ दें, क्योंकि वहां पे बहुत दिक्कत होगा। तो दोस्तों, और हमको आशा होगा कि आप लोगों का सभी सवालों का जवाब हम दे चुके होंगे। और बहुत लोग सैलरी पूछते हैं कि सर सैलरी कितना है, तो दोस्तों ये सब तो मोटिवेशन की चीज़ें हैं, सैलरी वगैरह। तो सैलरी इसमें आपको लगभग 60 के 65 के आसपास बन जाएगा। बहुत अच्छा खासा सैलरी है। आप लोग का भी फिलहाल मोटिव यही रहना चाहिए, जैसे जो भी बच्चे बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग अपनी एक बार उस फैमिली का, अपनी माँ का चेहरा याद करके, अपने पिताजी का चेहरा याद करके, और उनसे ज़्यादा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता है, उनका चेहरा याद करके कि आप किस मकसद से तैयारी करने आए हैं। आप एक बार यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। आप लोग यूट्यूब ये वीडियो देख लिए, वो वीडियो देख ली, सब टाइम वेस्ट है। आप लोग एक
मोटिवेशन ले करके और बहुत मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो होगा ही, लगभग 3 से 4 मंथ के बाद एग्ज़ाम होने वाला ही है। तो आप लोग ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो छोड़ दें पढ़ाई, उससे होता है कि आपका लय टूट जाएगा। इसीलिए आप लोग मोटिवेट रहें और आपको माता-पिता से ज़्यादा कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है दोस्तों। हम जानते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। तो माता-पिता के स्थिति सिचुएशन को देखकर आप लोग मोटिवेट होइए और बीएसएससी इंटर लेवल के छात्रों से एक बार फिर गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए और बुक जो भी था वो बता दिए हैं। और जो भी आप लोग का क्वेश्चन या डाउट रहेगा, एडुवाइट का चैनल आप लोगों को हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर है। हमारा मकसद कोई सब्सक्राइबर और कोई आप लोगों को टाइम बर्बाद करना नहीं है। हमारा मकसद है कि इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी इंटर लेवल और आने वाला बीएसएससी जीएल 4 में लगभग 100 प्लस सिलेक्शन हो। मेरा यही मकसद है और जो भी कोशिश रहेगा हम आप लोग को ज़रूर आप लोग को सहायता प्राप्त करेंगे। जो भी चैप्टर आप लोग बोलिएगा पढ़ाने के लिए टाइम मिलेगा तो वो भी हम पढ़ाएँगे। मार्गदर्शन ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए हम तत्पर हैं। तो बीएसएससी और बीएसएस सीजीएल 4 के वैकेंसी के बारे में भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर बीएसएस सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आने वाला है। तो दोस्तों देखिए बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस के चलते बीएसएस सीजीएल 4 का वैकेंसी लटका हुआ है। नहीं तो बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी कब का आ चुका होता। ये जो नया आरक्षण नीति लागू हुआ है बिहार में, उसके चलते रोस्टर क्लियर करने में हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम पहुंच रही है। इसलिए उसके लिए एक कमेटी बनाया गया है और जल्द ही मतलब रोस्टर क्लियरेंस का डाउट क्लियर करके और बीएसएस सीजीएल 4 की वैकेंसी लगभग आ ही जाएगी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। वैकेंसी आने के बाद बीएसएस टाइम नहीं देती है। पीटी के बाद तो मेंस के लिए एकदम नहीं टाइम देता है। आपको 1 मंथ का मात्र टाइम देगा। तो वही अभी का ही पढ़ा हुआ आपको काम आएगा। उस टाइम आप अकबक में जो पढ़िएगा उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप लोग से यही कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई को निरंतर रखिए। बीएसएस सीजीएल 4 आएगी, आप लोग पढ़ते रहिए। और दोस्तों जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हम आपका कोई सर नहीं हैं, आप बस अपना दोस्त साथी माने, सहयोगी माने, समझें। आपका जो भी डाउट हो निश्चिंत होकर पूछें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।